नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका लाइव मैथ क्लास में। और आज हम लोग यूपी पुलिस 2023 की प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ जरा समझे ध्यान से इसको। 256 का वर्गमूल कितने का होता है? 16 का। और जो 16 वर्गमूल है वो कितने का है? 4 का। इनका गुणनफल और इसका फिर वर्गमूल, यानी कि ये 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। और 64 बच्चों किसका वर्ग होता है? 8 का। तो यहाँ विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, बताएं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी गई। देखिए 2 कुर्सी है, 2 चेयर है और एक टेबल है। कितने रुपए में खरीदी गई? 170 रुपए में खरीदी गई। बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 170 रुपए। अगले आगे क्या कह रहा है? 5 कुर्सियां और 4 मेज। देखिए बच्चों, 5 चेयर हैं और 4 टेबल है। वो कितने रुपए में खरीदेगी? 530 रुपए में खरीदेगी। तो 530 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको इस इक्वेशन में क्या करना है? टेबल बराबर कर लीजिए या चेयर बराबर कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर टेबल बराबर करना ज्यादा सही लग रहा है। तो समीकरण पहले वाले को 4 से गुणा यहाँ करा दिए, 4 से गुणा यहाँ हो जाएगा और 4 से गुणा बच्चों यहाँ हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? चलिए यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, 680 हो जाएगा। अब देखिए ये घटाने से कट जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो बच्चों 3 चेयर बची और 3 चेयर बराबर 680 में से 530 घटाएंगे तो कितना बचा? 150। और 150 यहाँ लिख देंगे, 3 से काट देंगे 150 को, 30 5 15, यानी एक चेयर का जो मूल आ गया आपके सामने 50 रुपए। कितना आ गया? 50 रुपए आ गया। विकल्प नंबर बच्चों बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बताइए। जी हाँ, चलिए ठीक है। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपया 53 पैसा शेष था और उसने क्या किया? 67 रुपया 14 पैसा जमा कर दिया। इतना शेष था, इतना उसने और जमा कर दिया। अब कितना रुपया बन गया बच्चों? 4 और 3 7 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। और इसमें जोड़ देंगे 7 और 9 6 15, 157 रुपया 67 पैसा हमारे खाते में हो गया है। इसमें से क्या किया? 70 रुपया 16 पैसे इन्होंने निकाल लिया। 70 रुपया 16 पैसा जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ बचा बच्चों 51 पैसा और यहाँ बचा 87 पैसा। तो इनके खाते में कितने रुपए शेष हैं? ये देखिए बी विकल्प सही। यहाँ पर 87 रुपया 51 पैसा आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है। तो यहाँ बच्चों छोटी संख्या जो है वो मान लीजिए x, और जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या था? दुगने से, यानी छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 1 लिख सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा दिया 72, मासा है 2, पहली संख्या आपकी x और दूसरी संख्या है 2x + 1। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब ये 72
बराबर x प्लस 1। तो 72 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उसका मान उसमें एक जोड़ने से अगला वाला मान 72 हो जाए। तो इसके हम दो गुणनखंड करेंगे, 8 में 72, 8 में 72 दो गुणनखंड हो जाएंगे। तो यानी 8 गुणे 9 बराबर हम x और x प्लस 1 लिख सकते हैं। x का मान कितना हो गया 8 और x प्लस 1 का मान कितना हो गया 9। तो ये आपसे पूछा गया था छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो छोटी संख्या बच्चों क्या है 8। ये आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ सबको, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका 4/5 अनुपात 12/10। तो देखिए 4/5 अनुपात का मतलब होता है बटे में यानी भाग। तो संख्या हम पलट देंगे, 10/12 कर लेंगे और बराबर में यहाँ बच्चों x/6 लिखा हुआ है, यहाँ संख्या पलट देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 9। तो आप देखिए वही काट देंगे, 4 दिया 12 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। यहाँ देखिए क्या कटेगा, 2 से 2 काट देंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, 9 का क्रॉस गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 2 बराबर 18। 18 बच्चों आंसर सही है, विकल्प नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताइए सबको क्लियर हुआ। चलिए ठीक, क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखिए, 800 के 75% के 120 के 40% ज्ञात करें। तो 800 का 75% यानी 75/100, 120/100 और 40/100। तो बच्चों यहाँ काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा और 25 दिया 75 से 25 चौको 100 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों 8 दिया 24, 8 दिया 24 गुणे 12 गुणा कराएंगे 848, 12 दूनी 24, 4 28, 288। 288 आपका आंसर सही है, विकल्प नंबर ए देखिए बिल्कुल सही है। हाँ जी नोट कर लीजिए, समझ में आया सबको, बताएं। ओके अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपया मरम्मत के रूप में खर्च किए, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा टोटल 300 में 50 के जोड़ देंगे और तो कितना होगा 350। इसके बाद उसने कहा है कि इस पर इसके अंतिम मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 110% है। यानी कि 120% के मूल्य पे हमें बेचना चाहिए, जो लागत मूल्य का 110% है, 110/100। तो यहाँ हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 छः 12 और 11 छक्का 66, 66 गुणे 7 करेंगे, 7 छः 42, 7 छः 42 और 4 46 यानी 462 आपका आंसर है। 462 बच्चों आपका आंसर है। क्लियर हुआ सबको, ठीक है नोट कर लीजिए। ये देखिए विकल्प नंबर सी सही है आपका, 462 आपका आंसर। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, 20% और 10% के दो लगातार। जब भी
आपको दो लगातार छूट पूछी जाए तो बच्चों ये फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 20% और प्लस 10% माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, तो ये दो जीरो कैंसिल हो गया। 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 में से 2 गया कितना बचा बच्चों 28%। ये आपका आंसर सही है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या? तो फिर यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं लगा, फिर जगह मिल जाएगी दूसरों दिखे नीचे दूसरों दिखे तो कर देगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्याज की दर ज्ञात करना है जबकि 1000 के मूल पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। यहाँ देखिए SI दिया है बच्चों 440 और मूलधन आपका कितना है 1000 और दर आपको ज्ञात करना है, समय है 5 वर्ष बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 5 का भाग लगा देंगे 44 में। 5 का भाग 44 में लगाएंगे तो कितने बच जाएगा 5 अंठे 40, 4 बचेगा 5 अंठे 40, 8.8%। विकल्प नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उस कलावत को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक ब्याज 10% दर से 331 चक्रवृद्धि ब्याज हुआ था। यानी कि आपको यहाँ समय पूछा गया है, समय कितना हुआ। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो 1000 ये है, ये आपका मूलधन हो गया P और हमें इधर मिश्रधन निकाल लेंगे तो 1000 में 331 जोड़ेंगे 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 1000 किसका धन होता है 10 का, और यहाँ पर 1331 कितने का धन है 11 का। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ दर 10% दी है, 10 को 1/10 फ्रैक्शन में लिखेंगे, 10 में 1 की वृद्धि 10 से बढ़कर 11 होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो संख्याएं आपकी दी हैं मूलधन और मिश्रधन, ये कितने का वर्ग बनेगा या धन बनेगा। तो ये 10 का बच्चों देखिए धन बन रहा और ये 11 का धन बन रहा है। तो अगर ये धन है तो आंसर 3 वर्ष हो गया, अगर ये वर्ग होता तो आंसर 2 वर्ष हो जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष आपका आंसर सही है। चलिए क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तीन साझेदार ABC और 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है। देखिए तीन साझेदार है, इनके लाभों का अनुपात दिया है PA रेशियो PB रेशियो PC, क्या दिया है 4:5:6 और उसने ये कहा कि यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है, यानी कि यहाँ जो अंतर 2 है वो 2 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर। तो ये काट देंगे तो 1 बराबर बच्चों कितना आ गया 100। और तो उसने पूछा है कुल लाभ क्या होगा, तो 6, 5, 11, 4, 15, तो कुल लाभ बराबर कितना हो जाएगा 15 और 15 गुणे 100, 15 गुणे 100 सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, तीन साझेदार ABC ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। A, B और C इन्होंने जो लाभ कमाया है वो 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। A नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C के शेयरों से आधा हिस्सा लगाया। A और C से आधा हिस्सा लगाया, यानी 4 और 2 6, इसका कितना D का
और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर नया रेशियो क्या बनेगा बच्चों? 1 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 3। आगे उसने ये कहा है यदि d का हिस्सा 100, d का हिस्सा यहाँ कितना है 3 बराबर किसके? 100 के। तो 1 बराबर कितना हो गया? 100/3 के। तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ कितना होगा? 3 2 5 और 5 और 4 9। कुल लाभ कितना होगा? 9। तो 9 से यहाँ गुणा करा देंगे, 3 का 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा बच्चों? 300। ये आपका आंसर है, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बताइए यहाँ पर ये लिखे कहा गया था, दोबारा से बताएं। अच्छा ठीक है, देखिए दोबारा से। 3 साझेदार ABC हैं, इनका रेशियो क्या है? 2:3:4 के अनुपात में है। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया, यानी कि A और C का जो हिस्सा है वो 4 और 2 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। वो D ने लिया है। तो उसने कहा यदि D के पास हिस्सा अब 100 हो तो D का मान यहाँ कितना है? 3। यहाँ देखिए ये रेशियो सेम, ऐसे इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 3 से ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर दिया है। तो 1 बराबर 100/3। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 3 2 5 3 8 1 9। तो यहाँ पर 9/3 कर देंगे, 3 से 9 काट देंगे, 3 का 9, 300 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, देखिए 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी तो कितना हो जाएगा? 70। 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं खरीदी तो कितना हो जाएगा? 99। और 15 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी? 14। तो ये कितना हो जाएगा? और 14 को 70 और 14 एकम 14 210। 210 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल रुपए कितने हुए? 9। देखिए यहाँ टोटल रुपए कितने हुए? 9 और 9 7 16 16 1 17 और 2 1 3 379। और यहाँ कुल वस्तुएं कितनी हुई बच्चों? 14 और 7 21 और 9 30 वस्तुएं। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर औसत लागत, कुल औसत निकालना है। तो औसत क्या है? कुल वस्तुएं, ये आपका योग हो गया, ये 30 वस्तुएं हैं और इसका कितना? 20%। तो 20% 120 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो बच्चों 0 से ये 30 से काट देंगे 120 को, 3 चौको 12, 120 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे 4 25 हम 100। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा आपके सामने? 379/25। 379/25। आइए इसका भाग लगा देते हैं। 379 में 25 का, तो 25 एकम 25। कितना बचेगा? यहाँ पर 2, यहाँ बचा 12 लिया 9 का और 25 पंचे 125। तो कितना बचेगा बच्चों? 4 दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया। 25 एकम 25 कितना बचा? 15 और 0 बढ़ाया 25 छिटका 150, यानी कि 15.16। आइए विकल्प में चलिए नोट कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। 10 सत्ते 70 हो गया, 11 99 हो गया और 15 में 210, टोटल 379 और कुल वस्तुएं 30। 379 में 30 का भाग है तो औसत मिलेगा। औसत का 20% तो 120 बटे 100 कर देंगे। इसको हल कर लिया। अगले बच्चों आपका आंसर आ गया 15 रुपया 16 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बारह दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो बच्चों इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। तो 12 चौक 48, 16 के 48 और 24 दूनी 48।
यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 2a धन b धन c, इनकी क्षमता क्या है 4 3 7 2 9, तो a धन b धन c बराबर कितना हो जाएगा 9/2। अब देखिए वो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कुल काम कितना है 48 और समय लग रहा है 9/2। ये दो बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96/9, 9 दाई 90, तो कितना बचा 60, 6 बचा, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 6 बचा और फिर 9 छिक्का 54, तो लगभग 10.67 विकल्प नंबर डी आपका सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आराम से। आप 21 किलोमीटर यानी कोई भी यात्रा ये है दूरी, और यहाँ से आधी दूरी वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और ये आधी दूरी जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो कुल दूरी क्या करना है, तो कुल दूरी बराबर 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 इंटू समय। ये बच्चों फार्मूला होता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, तो 2 बड़े s1 का मान कितना 21 और s2 का मान है 24 बटे 21 प्लस 24 और बड़े 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 2 बड़े 21 बड़े 24 बटे ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 45 और बड़े 5, 5 से काटेंगे 5 निम 45 और 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 8 सत्ते 56 और 56 का दूना बच्चों कितना होता है 112, कितना होता है 112। विकल्प नंबर ए सही है। चलिए क्लियर हुआ सबको, नोट कर लीजिए सवाल को। आपके सामने बच्चों दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ बच्चों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 450 बटे 5, 5 काटेंगे 5 निम 45, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल आ जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की। अब इनका रेशियो दिया है 5:6, यहाँ 6 की वैल्यू दी है, 6 की कितना दिया है 90, 6 से 90 काटेंगे 15 बार कट जाएगा, तो 15 का गुणा यहाँ करा देंगे, 15 गुणा 75, तो इसकी दूसरी फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सबको, बताइए भाई। देखिए यहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के हमें समय पता और दूरी बटे, तो समय बराबर दूरी बटे क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितनी 450, समय है 5, तो 5 का हमने भाग लगाया तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। अब देखिए ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, यहाँ चाल का अनुपात कितना है आपका 6, तो 6 का भाग लगाएंगे 90 में 15 बार जाएगा और 15 का यहाँ गुणा करा देंगे तो आपको पहली रेलगाड़ी की चाल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। लंबाई एवं इसकी चौड़ाई 3 होनी है, यानी कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई भी 3 होनी है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी 3x होगी। और भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 768, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार भूखंड है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 768 दिया है और लंबाई है 3 और चौड़ाई है h, 3 से ये काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 18 बराबर x²। तो बच्चों ये कितने का वर्ग हो गया 16 का, 256 कितने का वर्ग होता है 16 का। x का मान कितना आ गया 16, तो x का मान 16 आ गया, तो ये लंबाई की चौड़ाई आ गई, तो 16 दिया 48, ये क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2l + b, तो यहाँ पर 2l है कितना 48 और b कितना है 16, तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 दूनी कितना होता है 128, 64 दूनी कितना होता है 128 मीटर। आपका आंसर है सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। बी 10वें स्थान पर है, सी इकाई के स्थान पर इस संख्या को एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया है, तो इसे 7 11 13 के लघुत्तम समानुपात से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा, बिल्कुल सही है। देखिए
कोई भी संख्या है वो 7 और 11 से तभी रिपीट होगी है कि जब उसको इकाई और दहाई पर वही सेम संख्या रिपीट कर दे। चाहे हम 1 2 3 लिख दें, अगर हम इसमें 7 11 13 से भाग लगाएं तो पूर्णतः भाग चला जाएगा, या हम 7 11 और 13 का एलसीएम निकालें, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 1000 और इसका हम भाग लगाएं तो ये संख्या से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कोई भी हम संख्या लिख दें 5 6 7 5 6 7, कोई भी संख्या सेम संख्या अलग अलग संख्या है वो दूसरी बार रिपीट होती है, वो सदैव जो होती है 7 11 13 से विभाजित होती है, तो मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी, एबीसी यानी इनके लासा से विभाजित होगी, 7 11 और एबीसी। ठीक है, चलिए एक से क्वेश्चन आया आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा का नियम इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 5 अंकों की संख्या है और ये संख्या जो है वो 44 से विभाजित है। 44 से कोई संख्या विभाजित होगी तो वो 11 से विभाजित होनी चाहिए और 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इकाई और 4 से भाजता का नियम क्या है, इकाई अंक पर अगर इकाई और दहाई दो अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। अगर हम इकाई अंक पर बच्चों 1 रखेंगे तो ये विभाजित नहीं होगी, ये गलत है। 3 रखने पर भी विभाजित नहीं होगा तो भी ये भी गलत है। अब यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो ये संख्या 28 बन जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, और 4 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 कोई भी रख सकते हो, लेकिन उसने ये कहा है कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा अंक भी नहीं कहा है, तो हम 11 का भाजन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 7 x और 8, तो यहाँ देखिए 2 और ये 8 7 15 15 और 2 17 और 8 7 15 15 2 17, यहाँ देखिए 4। अब 4 में हम x का मान क्या रखें कि उसका मान रखने पर वो 7 से हम वो चीज संख्या घटाएं तो हमें 11 प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ 2 रख दें, x का मान 2 रखें तो 4 2 कितना हो गया 6, और 17 में से 6 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 11। तो 11 का भाजक का नियम ये कहता है यदि इकाई अंक के सम स्थानों के अंकों का योग, 11 के भाजक का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करें, या तो 0 आए 11 आए या 11 का कोई गुणा जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर 2 है ये वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2 आए। अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों, एक छात्र ने प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6ठे सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा आरेख इस 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हाल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था? उन छात्राओं को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो आइए आपको फिगर दिखाते हैं, ऊपर इसका फिगर है और ऊपर करिए, देखिए यहाँ पर 40 से अधिक केवल 2 छात्र हैं, एक 45 और एक 45। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या सही है, 2। आइए विकल्प चलते हैं, तो बच्चों विकल्प नंबर ए सही है 2। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिका डॉलर में दिखाता है, जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है? आइए चित्र को देखिए, फिगर। उसने ये कहा है किस देश की जीडीपी का 1/5वां भाग, 1/5वां भाग। तो बताइए कुल जीडीपी है कितनी, इसको टोटल काउंट करेंगे तो जीडीपी कुल कितनी आएगी, 750। कितनी आएगी, 750 का 5वां भाग क्या होगा, इसे काट देंगे, 15 बना 75, 150। तो यहाँ पर आपका 150 किसमें आ रहा है, ये आ रहा है सी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिश्र धातु फर्स्ट और मिश्र धातु सेकंड को ए बी सी और डी मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट
दो मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 और 2 किलोग्राम मिश्र धातु को पिघलाया जाता है और मिश्रित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में धातु B का द्रव्यमान कितना होगा। आइए फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 kg है, 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा और 2 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 2000 ग्राम हो जाएगा। तो 1 kg में धातु B कितना परसेंट है? 30%, 30/100। और B में धातु B कितना है? 20%, तो 2000 का 20%। तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा? ये आ गया 300 और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपको 200 दूनी 400। तो 4 और 3 कितना हो गया? 700 ग्राम। तो ये आपका आंसर सही है, 700 ग्राम। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। तो बच्चों प्रैक्टिस शीट फर्स्ट में हमने लगभग 22 क्वेश्चनों को किया है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।